दूसरा वाला मास जो गिरा m/2, उसका x(x2) निकालना है, और m/2 प्लस m/2 दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे को इधर आ जाएगा रेंज, और इधर तो ये 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा m/2x, और नीचे m/2 m हो जाएगा, इस m से m कट जाएगा तो इधर x/2 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 है। क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, इसी लाइन को फॉलो करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी लाइन को फॉलो करेगा। मान लो अभी यहाँ है, ये यहाँ है, और ये भी m/2, ये कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा इसका, यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी होगा, ये ऐसा होगा कि VCM यहीं पे गिरेगा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये ऐसा है कि VCM यहीं पे मिलेगा, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का मास इंटू यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का मास, ये यहीं के बराबर होगा। मतलब ऑलवेज VCM अपने पाथ को ही फॉलो करेगा, तो XCM भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप बनाए क्वेश्चन नंबर 14। A uniform rod of length 1 meter is bent in its midpoint at 90-degree angle. The distance of the center of mass from the center of rod is, रॉड के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी। पेज नंबर कौन सा है, 102 पेज का क्वेश्चन नंबर 14 बनाई। हम देख लो क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो फिर पता नहीं, देखो ना सेंटर से पूछा है। हम्म 35 देखिए चेक करके।
सुमित से मिले थे ना आप लोग? पहले तुम पूरी बात सुना नहीं है, पहले बोल दिया नहीं। मतलब ये चीजें मतलब गड़बड़ है। इंटरव्यू अगर में छांट देगा और नीट में हड़बड़ा के पहले ही बोल देगा ये होगा, ठीक है। जो नहीं नंबर लाया था 772, हाँ 672 मार्क्स था भाई, 672। BHU में मिला उसको। कहाँ मिला उसको? BHU। एम्स दिल्ली नहीं मिला तो बेस्ट ऑप्शन में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लोगों की चॉइस होती है। दिल्ली आराम से BHU, बट BHU में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो BHU भी है। BHU में और AMU में 50% रिजर्वेशन है इंटरनल, मतलब PG में, कि वहीं से जो MBBS करेगा वो वहां पे जैसे 100 बच्चा लिया तो PG में मान लीजिए 50 सीट है तो 25 बच्चा वहीं के बच्चों से फिल किया जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या है, 1000 पे एक सीट है, कहीं कहीं क्या है 1000 पे एक सीट है, कहीं कहीं पे 100 पे 25 सीट है, तो ये रेशियो कम है ना, तो वो भी देखना पड़ता है कि इसलिए AMU BHU ये सब आपका, ये अलग बात है कि एम्स में तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो वहां भी अच्छी पढ़ाई होती है, लाइक AMU BHU जिप में, हाँ हाँ पिछले बार उसको GMC बेतिया मिला था। वही चीजें हैं, कभी कभी ना अगर वो एक साल और स्ट्रगल नहीं करता तो कहाँ जीवन भर मतलब GMC बेतिया से करके और इधर उधर भटकते रहते। इसलिए तैयारी करना है, पढ़ना है तो इंडिया के बेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। सपना ये होना चाहिए, सपना ही नहीं होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, ठीक है। 14 नंबर बनाइए। कितना आसान है, एक यूनिफॉर्म रॉड है 1 मीटर का, मतलब 100 सेंटीमीटर का, इसको बेंड कर गया मिड पॉइंट से और उसको 90 डिग्री एंगल से घुमा दिया गया, मतलब मोड़ दिया गया। डिस्टेंस ऑफ निकालना है सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, तो ये रहा रॉड, रॉड को हमने तोड़ दिया नहीं, मोड़ दिया, ऐसा रॉड बना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? L/2, L/2 बोले तो 50 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 50 सेंटीमीटर, और ये दोनों का मिड पॉइंट है। अब पूछा है कि इससे कितनी दूरी पे इन दोनों का सेंटर, अब ये सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, रॉड सीधा था तो सेंटर ऑफ मास यहां था, पहले कैसा था, ये सीधा रहा होगा, ऐसे रहा होगा, तब सेंटर ऑफ मास इसका यहां था। अगर ऐसे मोड़ दिया आपने 90 डिग्री से तो अब सेंटर ऑफ मास कहीं और चला गया, कलम छूने का भी जरूरत नहीं है। देखो टोटल मास अगर रॉड का M था और उसको हमने 90 डिग्री से मोड़ दिया तो ये वाले पोर्शन का मास कितना होगा, यहां से यहां का बोलो, M/2 होगा, और ये वाले का भी मास M/2 होगा। इसका जो M/2 मास होगा वो इसके बीच में होगा और इसका जो मास होगा वो इसके बीच में होगा, बोले यस और नो। तो सेंटर ऑफ मास इन्हीं दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले के बीच में ना होगा, और चूंकि सिमेट्री है
तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीचों बीच होगा, क्योंकि जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है। तो ये वाला निकालना है, इसको मिला दीजिए। ये 50 था यहाँ से यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास 25 सेंटीमीटर में होगा, यस और नो। और ये 25 है, और ये बताओ ये 90 का आधा, ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 इस पे ये परपेंडिकुलर डाले हो तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये बताओ, ये 25 को लेके चलो ना उधर, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, 25 cos 45, यही दूरी पूछा गया ना, ये वाला दूरी पूछा गया कितना हो, तो 25 को ले जाओ, 25 cos 45। तो नया आरसीएम जो होगा वो क्या होगा, 25 cos 45 डिग्री। cos 45 इज 1/√2, √2 जो होता है 1.414। तो कौन सा ऑप्शन है, 25 से थोड़ा कम होगा, कितना होगा भाई, 17.67, 17.7 सेंटीमीटर। तो इसमें इतना क्या सोचने लगे, बना लो, आई कैप जे कैप में लेके बना दो, रूट अंडर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। आएगा कैसे, भी शेप कर देगा तो, मतलब ऐसे दोनों को मोड़ के 90 डिग्री कर देगा। हाँ तो नहीं आएगा, हम क्या किए, मतलब आप जैसे एल शेप में बना देंगे, अब रॉड को हम ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 13। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction but with 1/4 of its original speed. What is the mass of the other body and the speed of the center of mass of the two bodies? Hurry up. तुम्हारा कौन सा मोबाइल है, इसका रेनो 3 प्रो ओप्पो का है, कितना है उसका स्पेसिफिकेशन है, 2 साल पुराना फोन है, क्वालिटी ऐसा है,
ठीक है, कितना में देता है उस वक्त? और 23,900 अभी बढ़ गया है, घटता नहीं? ऐसा भी होता है, पहला सुन रहे हैं। क्या है उसका कोई स्पेसिफिक? नहीं, ये इसके लिए, यहाँ से इसके लिए देखिए तुम्हारा क्वालिटी, यूट्यूब क्वालिटी दिखाओ थोड़ा। निकाला तो ये, हाँ। Your channel does not meet up upload, क्या लिखा है? गो लाइव क्यों नहीं हो रहा तुम्हें? लाइव बनाओ तो कुछ। वेरीफाई कर लो। हाँ, लर्न मोर, सब्सक्राइबर नहीं तुम्हारा। हाँ, सिर्फ अपना ओरिजिनल लेना, जिसमें अकाउंट है, जिसमें अकाउंट मोबाइल में इंस्टॉल अकाउंट। रुको, योर चैनल कुछ है? तुम्हारा वेरीफाइड अकाउंट कौन सा है जिसमें मोबाइल चल रहा है? उसी पे ले जाएगा। दो नंबर आंसर है। दो नंबर ये लगाओ तो यूट्यूब का ये प्ले स्टोर में यूट्यूब अपने ले लेगा। शॉर्ट वीडियोस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, नार्जो, सब लेकिन पेरेंट कंपनी होता है। ये कहाँ जाएगा इसका? अगर तो हुआ नहीं, अपलोडिंग अलग चीज है, वो कहीं से होता है, समझे? हम बोल रहे हैं क्रिएट अपलोड तो हो जाएगा। वो लाइव में क्या बोल रहा है, यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, बता देगा तुम्हें। हाँ, हम कौन सा 8 नंबर दिए हैं? S8 देखो तो कौन सा है? हाँ, P3 दिए, P13 है क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे में है? क्वालिटी देखना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, पहले 13 नंबर बनाओ। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body. अच्छा रुको। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body is at rest and continue to move in the original direction, but with 1/4 of original speed. What is the mass of other body? बना नहीं अंकित?
कितना आया 1.2। पहला बॉडी टकराया, फर्स्ट बॉडी जिसका मास m है उसका u1 u है, m1 m है, और दूसरे बॉडी का मास आपको नहीं मालूम है, या m मास ही मानिए ना, इसका दिया हुआ मास क्या पहले वाले का 2 kg दिया हुआ, वेरी गुड। दूसरे वाले का नहीं मालूम, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, रेस्ट में है, लो तो वो भी दे दिया, तो काम खत्म हो गया। ये जो m1 का v1 हो गया और m2 का v2 हो गया। एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, पहले वाले का जो वेलोसिटी है टकराने के बाद 1/4 हो गया, तो टकराने के पहले कितना था u1 बराबर u, तो टकराने के बाद कितना हो गया u/4। तो v1 का फॉर्मूला तो आपको पता है, v1 बराबर क्या m1 माइनस m2, कोलिजन इलास्टिक है तो हम इलास्टिक का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u2 क्या है 0। तो ये बोलो, ये v1 बराबर u/4 लिखोगे, m1 तुम्हारा कितना है 2, m2 नहीं मालूम, नीचे m1 2 पता है, m2 नहीं मालूम, और ये u1 u है, u से u कट जाएगा, बोलो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 माइनस m2 बराबर 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 1 से इसको इससे, 4 2 जा 8 माइनस 4 m2 बराबर 2 प्लस m2, इधर ले आइए, 8 में से 2 गया 6, और ये उधर जाएगा 5 m2, m2 बराबर 6/5 1.2 kg। कौन सा लगा है, कुछ भी कर सकते हो, देखें। उसके बाद वेलोसिटी निकालना है, किसका v2 का निकालना है, क्योंकि हमको vcm निकालने बोला गया, तो v2 का फॉर्मूला क्या होता है, या मोमेंटम कंजर्व करके भी निकालने, क्योंकि अब तो हमको पता चल ही गया है, क्या है उतना फॉर्मूला में पढ़े, इसका मास 2 इंटू वेलोसिटी u दिया हुआ है, u दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ नहीं था, शुरुआत में दिया है, कितना दिया है, अच्छा v दिया है ना, अभी आप u ही रहने दीजिए, और इसका मास m2 1.2 और इसका ये 0 है, m1 बात नहीं, इसका मास 2 और इसका वेलोसिटी u/4, और इसका मास 1.2 अभी निकालना है, इसका वेलोसिटी v2 जो निकालना है, तो 2u बराबर काट दीजिए u/2 प्लस 1.2 v2, ये उधर चला जाएगा, 2u माइनस u/2 इज इक्वल टू 1.2 v2, देन v2 बराबर घटा दीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 1 3u/2, ये v2 निकल गया। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिफोर या आफ्टर, आफ्टर। इतना हम कर रहे हैं भले, लेकिन एक शॉर्टकट बता देंगे यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, पहला वाला मास कितना है 2 kg, उसका वेलोसिटी कितना u, दूसरे वाले का अच्छा हाँ आफ्टर u/4, m2 का बोलिए 1.2, उसका v2 ना 3u/4 2 ना 3u/2 ना, हमको 5u/4 आया, कुछ गलती की क्या मैं, यहाँ 1.2 भी तो था, 1.2 कौन लिखेगा, 1.2 नीचे आएगा, तो ये ऊपर काट लो, है ना, 2 पंचे 10, 3 चौका 12, 5u/4 5u/4, और नीचे 3.2, ऊपर में काट दो, कितना आ गया बोलो u/2, और 1.2 इंटू 5u/4, पॉइंट हटाओगे नीचे
4 तिया 12, 5 दूनी 10, 3u/2 और u/2 कितना हो जाएगा? 3u/2 मतलब 1.5 और ये आधा 2 और नीचे 3.2। इसको हटाओगे ये 10 होगा, काट दो, कितना हो जाएगा? 16, इसका 5, इसका 8, कितना आ गया? 5u/8। हाँ 5। अच्छा एक चीज और देखो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर सेम होगा, क्योंकि कोलिजन तो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ। तो बिफोर कोलिजन हम लोग आफ्टर कोलिजन निकाले हैं। बिफोर कोलिजन कितना होगा? तो m1u1 प्लस m2u2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बिफोर पहले कितना था इसका? पहले वाले का मास 2, उसका u v था। बाद वाले का मास 1.2, उसका v u2 0 और नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 1.2 तो 2v/3.2 ये है ना। काट दो 16, 5/8 आया, 5v/8 वही आएगा ना जो पहले था। इंटरनल फोर्स की वजह से कोलिजन। ऑब्वियसली कोलिजन कैसा कोलिजन है? इंटरनल फोर्स के। इलास्टिक वाले से अप्रोच कर सकते हैं, सेक्शन बना लेंगे। तो मेरा v2 आ जाएगा। ये बराबर मोमेंटम वाला इक्वेशन लिखा मैं करने तो उसका मास आएगा। निकाल, कोई दिक्कत नहीं। मास दोनों आ गया। सब याद होना चाहिए सब, ठीक है। E बराबर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, वहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना क्वेश्चन बनाए? अब आपका होमवर्क हो गया टोटल क्वेश्चन, टोटल पैकेज। और कल मैं नहीं हूं तो ये वाला पोर्शन आप खत्म कर लेना, ठीक है। कल ये खत्म कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास कोलिजन हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन, वी विल स्टार्ट रोटेशन इन द नेक्स्ट क्लास। रोटेशन और रोटेशन, states of matter and chemical bonding और gaseous state, 4 पैकेज कर ले आना, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का मिला नहीं है? अच्छा मैडम शुरू की हैं, सर शुरू। अच्छा रख लो ना पैकेज, क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, आ जाएगा भाई, रखा रहेगा, जब पढ़ाएंगे तो देख लेना। हाँ एनीवे बात नहीं, सुनो अब मेरी बात। कल फिजिक्स का क्लास नहीं होगा तो आपका बायो हो जाएगा, और बायो है ना कल। रूटीन में है, रूटीन देखो पहले। कल कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ट्यूसडे है? ट्यूसडे तो आज होगा नहीं, कल वेडनेसडे है। तो कल जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है, ठीक है। इलेवेंथ वाले को आना ही है, तुमको भी आना है अंजलि, छुट्टी मत मार देना, ठीक है। और आप लोग बैठ करके
क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो करना है क्या? नहीं सुनो, सेंटर ऑफ मास है लड़का, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, सॉरी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों पैकेज कल खत्म हो जाना चाहिए टारगेट बैच, ठीक है। आप लोगों का सेंटर ऑफ मास और कुछ चैप्टर अलग से आपको लेना है, कुछ जो है चैप्टर जैसे काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, खास करके टारगेट वाले वो बना लीजिएगा पैकेज से, कोई डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो फिजिक्स का जो टेस्ट का हम शेड्यूल कल या परसों निकाल देंगे, उसमें पहले में जो आ रहा है 11th में बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, और 12th से आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एलन का है ना पहला यूनिट टेस्ट, ठीक है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स देख लेना, देख लेना। एलन का जो पहला यूनिट टेस्ट है ना, उसमें जो सिलेबस है, छोड़ो ना, तो हम तो चेंज करते रहते हैं, टॉपिक वही रहेगा, सोर्स चेंज हो जाएगा। कौन बड़ी बात हो गई भाई, क्या नहीं आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू नहीं आता है? अरे इसको मैथ वाले सर के साथ बैठा हुई आसिफ, वरुण जी, हाँ बैकअप उसी का था सर, क्लास 3 ठीक है। और अगला जो टेस्ट हो रहा है यस सर, उसमें बता दे रहे हैं चैप्टर आ रहा है आपका कोलिजन, यस सर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन नहीं आएगा। 15 दिन के बाद वो सब डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी में सर एक्सपीरियंस सिस्टम कुछ नहीं हम लोग पहले ही बात ये खरीद के ला रहे हैं आज